सोम शांति गुड इवनिंग सभी। ज्ञान मुद्रा लें, कमर की गर्दन सीधी करें, ध्यान को दोनों ही आंखों के बीच में ले आए, भ्रुकुटी के मध्य में आज्ञा चक्र पर। 11 बार हम करेंगे। एक अच्छी ध्वनि, एक अच्छा स्पंदन, एक अच्छी चैंटिंग जो आपके आसपास के वातावरण को, वायुमंडल को, तन को और मन के प्रदूषण को दूर करता है। बी फुली स्ट्रेट, पाम्स अप, दोनों के जगहों पर रखें। यस, स्टार्ट। ओ रिलैक्स 11 बार हम चैंटिंग करने से एक्सलेशन becomes longer, which is sign of relaxation. और जैसे हम रिलैक्स होते हैं तो हमारी चंद्रनाड़ी एक्टिवेट होती है, we become more concentrated, more relaxed, more peaceful, parasympathetic arousal. The right side of the brain gets activated with this chanting. Yes, now slowly, धीमे से सभी आंखें खोलें। Yes, Shweta, good evening. Welcome to you. Thank you, sir. Welcome. Thank you for changing the DP. You're looking much what you are. Yes. 2 दिनों के दौरान श्वेता के घर में मुझे जाने का मौका मिला पहली बार ही। उनके पिताजी डॉक्टर हैं, जहाँ मेडिटेशन करने के पूरा दिन गया था। यहाँ से 16 किलोमीटर दूर है। वापस फिर गाड़ी लेके आना, फिर जाना। So I had the opportunity to stay with them for 4-5 hours in between. Very nice family, very warm welcome. श्वेता का मैंने दोनों दिन पर्सनल काउंसलिंग किया है। यस, अब सबसे पहले मुझे बताइए कि अगर रात को नींद नहीं आ रही है, किसी कारणवश नींद नहीं आ रही है, मैंने को बताया कि लेफ्ट हैंड करवट लेके सोना चाहिए ताकि राइट एक्टिव हो। रात को सूर्य चलाना है और दिन को चंद्र चलाना है, राइट? तो क्या करना चाहिए? यस, प्लीज बताइए मुझे। वैसे हम जैसे ही बिस्तर पे जाते हैं ना, अनु आप जवाब दो उसका। हम जैसे ही जाते हैं बिस्तर में तो वी टर्न ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। पर आज नींद नहीं आ रही है, क्या करोगे आप? अनु बताइए आप। अनम्यूट करो प्लीज, अनम्यूट करो। सर कोई तब नहीं बोलना बीच में। चंद्र नाड़ी को एक्टिव करेंगे ताकि माइंड रिलैक्स हो जाए। यस, यू आर क्लोजर टू द आंसर बट दैट नॉट द परफेक्ट आंसर। और कोई बता सकता है? हाथ ऊपर उठाओ एंड आई आस्क देम टू आंसर। यस, सुजीत भाई बोलो आप। 2-3 टेक्निक है, तो 1-4-7 वाला टेक्निक मैं करता हूँ।
अगर नींद नहीं आ रही है, रॉक्स अभी ब्रीथिंग ही करते। कितने दिन हो गए हम लोग को यहाँ पर, मोर देन 3 मंथ। और और कौन जवाब देगा? ओम चैंटिंग एक 15 बार नथिंग करते लाइक फर्स्ट दैट, क्लास वी में। आर टॉकिंग ओनली ऑफ स्वर विज्ञान। आई ओम स्पेसिफाइड, चैंट। आई हैव स्पेसिफाइड कि हम बिस्तर में जाते ही लेफ्ट साइड करवट लेटते लेटते हैं। आज मुझे नींद नहीं आ रही है, व्हाट शुड आई डू? नो प्राणायाम इज हियर। यस सरिता, बहुत दिनों के बाद आप आई हैं, आई एम रियली मिसिंग यू। यू गिव द ऑलवेज द वेरी राइट आंसर, आई एम प्राउड ऑफ यू। सर बोलो बोलो सरिता। राइट, हाँ राइट साइड करवट लेकर सोएंगे। Yes, तालियां बजाओ सभी, बिग क्लैपिंग, नोट करके रखो। और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हमने सीखा है यहाँ पर, टर्न राइट हैंड साइड तो आपका लेफ्ट स्टार्ट होता है, राइट ब्रेन एक्टिव होता है, पैरासिम्पैथेटिक अराउजल होता है, विच इज कॉल्ड द रिलैक्स एंड डाइजेस्ट सिस्टम हमारा, जो हमको रिलैक्स करता है। उसके अलावा और एक चीज मैंने आपको बताई है, जस्ट लाइक टू रिवाइज फॉर यू। और क्या करना चाहिए उसके अलावा, अपार्ट फ्रॉम दैट क्या करें? संगीता बता सकती हैं संगीता, और क्या करना चाहिए हमको? राइट हैंड साइड करवट लेके हुए जब नींद नहीं आ रही है, तो जैसे ही राइट साइड करवट लोगे तो आपका लेफ्ट चालू हो जाएगा, यू बी मोर रिलैक्स्ड, मन विचारों की गति कम हो जाएगी, यू बी मोर इजीली एबल टू। उसके साथ में क्या ऐसा मैंने आपको बताया है जो करने से आपकी नींद बहुत गहरी भी हो जाएगी, आ तो जाएगी चंद्र चलाने से, लेकिन गहरी हो जाएगी नींद। संगीता कैन यू रिप्लाई? नहीं याद आ रहा भाई जी मुझे, सॉरी। हाँ, तो सभी है ना, ध्यान रखो कि अगर आप मन में ओम का चैंटिंग करोगे ना, उस समय तो आप आवाज नहीं कर सकते, बेडरूम में है, आपका साथी आपके साथ है। अगर मन में ओम चैंटिंग करते रहोगे ना, तो उसकी ध्वनि जो है ना, इससे क्या होता है, सी, हमारे अंदर लगातार एक ध्वनि चल रही है, एक आवाज है, एक स्पंदन है। कौन सा है वो? बताइए मुझे। सभी के अंदर चल रहा है, सुख भी चल रहा है, वेरी एक्टिव। तो हम सो करेक्ट। कितने बार चलता है मंत्र ये? सो 21,600 टाइम्स। 70,000 ऐड कर दिएगा अपनी तरफ से। गलत बोल दिया क्या भाई? 100%। अगर ऐसे सांस आपकी चलेगी ना, तो कोई भी व्यक्ति 10 साल में ही मर जाएगा। 10 साल के अंदर ही हरिओम हरि हो जाएगा उसका। 21,600 टाइम्स ये मंत्र चलता है। 21,600 टाइम वी ब्रीथ इन एंड आउट। भाई जी जो मैंने सांस इतना ही नंबर बोला था। कितना बोला था? 91 में गया, सॉरी नो बोल नो, 21,600 देन इतना ही बोला था। परफेक्टली ऑल, सॉरी फॉर। तो अभी ये बात ध्यान रखना। तो आज है ना, मैं आपको कल से एक बहुत ही जबरदस्त मंत्र के लिए ले जाऊंगा, जप जिसको बोलते हैं, वो भी ईश्वर विज्ञान की एक टेक्निक्स है टू अचीव योर गोल्स, और उसके बारे में जिक्र करूंगा मैं। सबसे पहले पहले है ना, हम अभी जैसे जैसे आगे जा रहे हैं, तो आज तो मैं एक मंत्र पहले बताऊंगा जो हमको कल से चैंटिंग करना है, पूरे 15 दिन तक हम करेंगे। आपसे बहुत से कल जो है ना, प्रतिपदा है कल, अमावस्या कल खत्म हो जाएगी और कल प्रतिपदा चालू होगा। तो कल है ना, आपको कौन सा स्वर चलाना पड़ेगा? चंद्र। हालांकि कल थर्ड डे है सूर्य का, कृष्ण पक्ष का खत्म हो रहा है कल, लेकिन दो तिथियां एक साथ पड़ रही हैं, तो कल जो तिथि होगी वो चंद्र की होगी, प्रतिपदा, मतलब फर्स्ट डे ऑफ शुक्ल पक्ष। मैं यहाँ पे डाल भी दूंगा ग्रुप में कि आपको ईड़ा चलानी है। हाँ बोलो। मॉर्निंग में तो अमावस्या ही है ना, जब सूर्योदय के टाइम पे। बराबर है, लेकिन दिन कल चंद्र का है। आप अगर वो चार्ट देखो तो मैंने भेजा है आपको, उसमें चंद्र का ही दिन है, चंद्र का दिन है वो। तो वी आर नाउ फॉलोइंग द स्वर कैलेंडर। प्रतिपदा उस दिन है, मतलब विल विल फॉलो द चंद्र अकॉर्डिंग दैट। मैं जो आपको भेजा है ना कैलेंडर, वो मैं फिर से यहाँ भेज देता हूँ, आप चेक कर लेना। और अगर हम प्रतिपदा के, मतलब जब पखवाड़ा चेंज होता है, 14 से 16 दिन होते हैं तिथियां,
पहले आता है कृष्ण पक्ष, फिर आता है कृष्ण पक्ष मतलब क्या होता है, अमावस्या की तरफ एंड होगा वो। और शुक्ल पक्ष मतलब उसमें चंद्रमा की बढ़ती है तो 15वें दिन पर जाके वो पूर्णिमा का चांद बन जाता है। अगर कल, ध्यान से सुनना मेरी बात, जैसे मतलब हमको कल के दिन चंद्र आना चाहिए सूर्योदय के समय, मुंबई के हिसाब से 6:01 पर आज सूर्योदय था। अब अपने शहर के हिसाब से देखना, अगर आप चल के कल के दिन 1 घंटा चंद्र चलाओगे तो आपके 15 दिन के लिए आपका बहुत अच्छा भाग्य बन जाएगा। तभी नोट करो, कल 1 घंटा पूरा चंद्र आपको चलना चाहिए सूर्योदय के समय। और उसके लिए बेस्ट टेक्निक क्या है, आप चंद्र तो आ ही जाता है सभी का मोस्टली, स्वर तिथि के अनुसार सभी के आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कल के दिन आप थोड़ा केयरफुल रहना। आप क्या करोगे, अपने राइट नोस्ट्रिल में कपास डाल के रखो। समझो 6 बजे के आसपास में सूर्योदय होता है तो आप 1 घंटे तक राइट में कपास डाल के रखो, तो आपका चंद्र चलता रहेगा कंटिन्यूसली। और उस समय आप है ना, प्राणायाम अगर तो नहीं कर पाओगे तो एक नासिका बंद है, लेकिन कल के दिन 1 घंटा चंद्र चलना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो है, कल से जो हम 15 दिन के लिए करने जा रहे हैं उस बारे में आपको जिक्र करूंगा। मतलब आप याद रखना कि चंद्र का दिन, चंद्र जो है कल चंद्र की तिथि है, और चंद्र शुड बी एक्टिव फॉर एंटायर 1 आवर फ्रॉम द सूर्योदय। क्लियर हुआ सभी को ये? राइट। अभी आगे हम जाएंगे, उसके पहले कितने लोग हैं जो रोज कुछ न कुछ व्यायाम करते हैं? क्योंकि अभी भी जिनको थोड़ी तकलीफ है ना कि स्वर मिलते नहीं है, या फिर कभी विपरीत स्वर आ जाता है, क्योंकि हम आगे डीप में जा रहे हैं बहुत ज्यादा। तो आप लोगों में से प्रणीता करती है आसना, और कौन करता है? सुरजीत भाई, और मैं भी निष्ठा करती हूँ। करती है, और कृतिक आप नहीं करते हैं? सर करते हैं पर अभी नहीं कर रहे। हाँ, अभी है ना, मैं आपको आज क्लास में कराता हूँ, कृष्णा भी करते हैं। आप ना थोड़ा सा अपने बॉडी के जो जो भी जॉइंट्स है ना, उसको अगर थोड़ा मूवमेंट दे दोगे ना, मैं अभी कराऊंगा आपको, तो उससे आपको सूर्य ज्ञान को साधने में, स्वरों को साधने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। हम शुरू करते हैं सूक्ष्म व्यायाम, सटल एक्सरसाइजेस। तो वो सारा खेल किसका है? ऊर्जा का है, ऊर्जा का, एनर्जी। एनर्जी बॉडी पे हम काम कर रहे हैं ना, एनर्जी बॉडी पर काम कर रहे हैं। शिव यहाँ है, शक्ति नीचे है। राइट। तो हम शुरू करेंगे। हमारे शरीर में जो है कैसे कैसे आपको बताता हूँ। पहले हाथ, सबके हाथों को है ना, अब हाथों की उंगलियों को आप ऐसे ऐसे करो 10 टाइम, इन एंड आउट, इन एंड आउट, इन एंड आउट। ब्रीदिंग आप नॉर्मली भी रख सकते हैं। पूरा खोलो इसको, अंगूठा बाहर रखो। कहीं भी एनर्जी का क्लॉगिंग है ना, ये खुल जाएगा उससे। ज्यादा टाइम नहीं लगता इसको करने के लिए। इट हार्डली टेक्स लेस देन 10 मिनट्स, लेस देन 7 मिनट्स भी लग जाएगा वो। राइट। उसके बाद में आपने जो है उंगलियों का पहले पहले किया, बाद में आता है ये ज्वाइंट। कौन सा ज्वाइंट है ये? रिस्ट ज्वाइंट। रिस्ट ज्वाइंट के लिए आप पतली आमने सामने ले आए, ऊपर नीचे करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अंगूठा रखो, मुट्ठी को बंद करो, बाहों को सीधा करो, और दोनों मुट्ठियों को, आपने अंगूठा रखा है, मुट्ठी को बंद किया है, उसको क्लॉकवाइज 10 बार घुमाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 8 9 10। राइट। इसके बाद में आता है एल्बो ज्वाइंट। एल्बो ज्वाइंट 1 2 3 4 5 6। साइड में ले जाओ, साइड में। इस आवाज आ रही है बराबर?
जी जी नहीं आ रही सर। आवाज आ रही है बराबर अभी? अब आ रही है, अभी पहले नहीं आ रही थी। तो मुझे जाना ही पड़ेगा लैपटॉप पे, ये सब इसमें मोबाइल में कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाता है। लेटरल बैंड 1, थोड़ा सरक जाइए, एडजस्ट योरसेल्फ। 1 बाएं कंधों की लाइन में, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, अप एंड डाउन। 1, 2, झटके के साथ में 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, राइट। शॉर्ट कर लेंगे इसको हम। अब हम चल रहे हैं किसकी तरफ? गर्दन की तरफ। पॉकेट रोटेशन। गर्दन को पीछे ले जाओ, नेक एट द बैक फुली, और गर्दन को पीछे रखते हुए लेफ्ट साइड जाओ, धीरे से राइट साइड जाओ। यस, नाउ फ्रंट एंड बैक, ओनली 5 राउंड्स। 2, 3, very gentle movement, 4, 5, lateral bend, sideward bend, only 5 rounds. 1, left and right में 1 round। ब्रीदिंग को आप चाहे तो नाउन भी रख सकते हैं। 3, 4, 5, यस। लेटरल बेंड, कान को शोल्डर की तरफ लगाओ, लेफ्ट एंड राइट मेक्स 1 राउंड। 3, 4, 5, नाउ कंप्लीट पोजीशन। गर्दन को नीचे ले आए और सीधा घुमाएं, 3 राउंड क्लॉकवाइज, मेक इट ए बिग सर्किल। एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा घुमाएं, वेरी जेंटल मूवमेंट। 3, राइट। अभी आप क्या करो, क्योंकि आप कुर्सी पर बैठे हैं सभी, तो अपने पैरों में अगर चप्पल है तो निकाल दो। अपने पैर की एड़ी को जमीन पे रखो। पहले राइट पैर की एड़ी को जमीन पे रखो और उंगलियों को 5 बार ऊपर नीचे करो। गिव द मूवमेंट टू योर राइट, जो फिंगर्स हैं पैर की, ऊपर नीचे करो। अभी लेफ्ट की फिंगर्स को ऊपर नीचे करो 5 राउंड्स। आगे की तरफ लो, एड़ी जमीन पर है, फुट स्टेडी है, ओनली फिंगर्स आर मूविंग। अब लेफ्ट को पैर को पूरा जमीन पे रखो, राइट पैर को सीधा घुमाओ 10 राउंड और 5 राउंड। 3, 4, 5, बड़ा शून्य बनाओ, एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ। 1, 2, 3, 4, 5, राइट। अब राइट को जमीन पे रखो, लेफ्ट को घुमाओ, बिग सर्किल। 1, 2, इसको एंकल रोटेशन कहते हैं हम। 3, 4, 5, एंटी क्लॉकवाइज उल्टा घुमाए। 1, 2, 3, 4, 5, राइट। अभी जो है ना, क्या करोगे, पैरों को थोड़ा है ना एंकल ज्वाइंट के लिए ऊपर नीचे करो। पैरों को ना थोड़ा जमीन से अपलिफ्ट कर दो और दोनों ही पैरों को जो है आगे पीछे करो। इसको हम एंकल कहते हैं, एंकल का फ्रंट एंड बैक, एंकल फ्रंट एंड बैक, राइट। अभी है ना लास्ट अभ्यास करेंगे हम, तो घुटनों का भी करेंगे और हिप्स का भी करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारे। आप अभी के अभी अपनी नाड़ियों को चेक कर सकोगे, यू विल फाइंड ए ग्रेट डिफरेंस इन योर फ्लो ऑफ द नाड़ीज। तो अभी क्या करेंगे, कमर के बल पर आपको खड़े रहकर कमर को पूरा रोटेट करना है, 5 बार सीधा, 5 बार उल्टा, राइट। सी ऐसा पैरों में अंतर रखो। दिख रहा है नहीं तो मैं खड़ा हो जाऊंगा, दूसरे तरफ ले लो, उसको दिखाई दे रहा है आपको? दिखाई दे रहा है क्या? यस सर, यस सर, यस सर। हाँ, तो इसको ना आप है ना क्या करोगे, पैरों में अच्छा सा अंतर रख कर, आप है ना पैरों में अच्छा सा अंतर रखो, कंधों जितना, और अपने को कमर से है ना 5 बार सीधा घुमाओ, बड़े शून्य बनाते हुए। 2, 3, 4, 5, उल्टा। 1, 2, 3, 4, 5, राइट। अभी आप है ना क्या करो, दोनों घुटनों को पास में ले आओ, पैरों को भी पास में ले आओ, दोनों हाथों की हथेलियों को आपके घुटनों पर रखो,
घुटनों पर रखो और घुटनों को 5 बार सीधा घुमाओ, मिलाकर घुटनों को 1 2 3 4 5। उल्टा 1 2 3 4 5। लास्ट अभ्यास करने जा रहे हैं हम। ये दोनों बाहों को कंधों की लाइन में ले आओ। राइट, जितना ही बैठ सके नीचे। इसको उत्कटासन कहते हैं, लेकिन हम खास करके घुटनों को एक्टिवेट करने के लिए कर रहे हैं ये। राइट, अब क्या करना है आपको, नीचे बैठो, भले आधा बैठ सकते आधे बैठो, और 10 तक काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कम अप स्ट्रेट, हथेलियां जमीन की तरफ, बाहें कंधों की लाइन में। सिट डाउन, आधा, बी केयरफुल अबाउट योर नीज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कम अप और एक राउंड, गो डाउन, घुटनों से नीचे जाओ, हथेलियां जमीन की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 10। रिलैक्स, अपनी जगह पर बैठ जाओ। अभी ना आप नासिकाएं चेक करके देखो, देखो क्या फर्क लग रहा है नासिकाओं में। इजी फ्लो है, इजी फ्लो। इजी फ्लो है। कृतिका, would you feel the flow has become easy, smoother? Yes, sir. बराबर ना? श्वेता, आपका पहला ही दिन है। even then could you feel? very good. रिश्ता, महसूस हुआ आपको? Yes, sir. Very yes. easy. प्रणीता, वेरी इजी फ्लो। सरिता, यस सर, दोनों में फ्लो स्मूथ है। हाँ। सुनंदा, हाँ सर, एकदम इजी फ्लो है। ये फ्लो है ना? यस। संगीता, Yes, भाई जी, इजी फ्लो है। हाँ। विजय लक्ष्मी, फर्क लगा आपको? एकदम फ्लो अच्छा है। अनु, आप बताओ। अनु, फास्ट हो गया सर फ्लो। हाँ। तो अभी है ना, हम क्या करेंगे, जैसे ही प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम कर लो। आज मैंने इसको बहुत शॉर्ट में करवाया है, बहुत शॉर्ट में करवा। आप इसको वीडियो को रेफर कर सकते हैं। मैंने अभी क्या करूंगा, रोज सेशन चालू होने के पहले हम इसका अभ्यास यहीं पर ही कर लिया करेंगे, ताकि आपको थोड़ा क्या है, इसका आदत पड़ जाए। तो आगे आगे जैसे जा रहे हैं, बहुत सारे प्रयोग हम करेंगे आगे। तो हम जा रहे हैं, हमारा जो कल का जो टॉपिक है, हमको 15 दिन से मैं आपको सब लिखाऊंगा। पहले है ना कुछ श्वेता, अपना प्रिस्ता, देखिए मैंने अपनी जिंदगी में चमत्कार देखा है आफ्टर स्वर विज्ञान। वी आर डूइंग going in a very good direction in the factory which was absolutely lost and finished. रेया खूब कम काफी प्रयोग में करता हूँ और उसका फायदा मिलता है मुझे। एंड आई एम श्योर, डैम श्योर के रिजल्ट्स आर गोइंग टू बी आउटस्टैंडिंग इन फ्यूचर टाइम टू कम, वेरी शॉर्ट टाइम में। प्रिस्ता, आप बताइए, आफ्टर ज्वाइनिंग दिस क्लास आई जस्ट नीड टू टॉक विथ यू फॉर अ मिनट्स टाइम बिफोर कमिंग द सेशन। मेरे डायरेक्टर ऑफ सम कंपनी, जो मुझे सुन के बहुत अच्छा खुशी लगी आपको। अब आप बताइए कि आफ्टर कमिंग टू दिस क्लास फॉर स्वर विज्ञान, आप अपने लाइफ के हर एरिया में, पर्टिकुलर इन द बिजनेस, क्या चेंजेस आप पा रही हैं? व्हाट द यू कैन से द कॉन्फिडेंस, द मोर यू कैन से गुड डिसीजन मेकर, क्या आपने फील किया है? प्रिस्ता, प्लीज कम टेल मी। Bhaiji, like after COVID, like my company is 27 to 28 years old and I'm one of the co-founder director. तो पहले partnership में थे, then we converted into a private limited company. तो COVID से पहले my company was doing very well, बहुत अच्छा कर रही थी. And post COVID, because of whatever reasons, company ने मतलब company was literally not doing well at all. तो जब मैंने ज्वाइन किया, उसके बाद जैसे आपने बताया था कि हर मॉर्निंग और इवनिंग में जो दिया और वाटर चार्जिंग, इनमें सब में मैंने यही इंटेंट डाला दैट माय वर्क शुड ग्रो, द कंपनी शुड ग्रो, आई शुड बी एबल टू हैंडल मोर वर्क, गुड वर्क, and there should be a lot of patience in all my employees, staff, directors. And तो मैंने मार्च, एंड ऑफ फरवरी मार्च में ज्वाइन किया। तो पूरा मार्च मैंने ये अभ्यास किया, विद स्वर विज्ञान आपकी क्लासेस अटेंड की। अप्रैल से ऑर्डर स्टार्टेड टिकलिंग इन, मतलब कि आई कुड सी द चेंज इन द बिजनेस फॉर्मेट। मेरे पूरे बिजनेस फॉर्मेट में चेंजेस थे एंड आई वाज वेरी पेशेंट
मतलब कि नॉर्मली मैं थोड़ा सा, आप यू आर ऑल्सो इनटू बिजनेस, तो आपको पता है फिनेंसेस को लेके हम लोग सब थोड़े से वो हो जाते हैं टेंस कि कैसे होगा, कैसे वो होगा, हाउ विल वी मैनेज। एंड नाउ देन आई वाज रियली रियली प्रेइंग, और मैं रोज ये करती थी, बड़ा काम, छोटा काम तो आ रहा था, बड़ा काम। सो 14th ऑफ मई को क्लाइंट ऑफ माइन जो 6 years से हमसे अलग था, he came himself and he requested herself. us to handle this exhibition, and it is one of the biggest stall in the history of Exactly. my company, तालियां बजाओ उसके financially लिए। also। and मैंने Good. आपको डिजाइन भी भेजा है। हाँ, मैं देख नहीं और पाया क्योंकि मुझे हाँ, सब तैयारी करनी है आगे। और सबसे जो अच्छी बात है, इस बार मैं शांत हूँ। मुझे ये बिल्कुल है कि स्वर विज्ञान के थ्रू उनकी 6 एग्जीबिशंस होती है, and I'm very very confident, I'm not overconfident, I'm confident that all the 6 exhibitions this year will come to us. तो truly delighted and आप वही हो मुंबई में, तो अगर हाँ हाँ, आपको बोलो टाइम बोलो मिले बोलो तो कृष्णा। 29 to 31 हम लोगों में से तो विल कम बैक, मतलब मैं तो दिल्ली में ही हूँ, तो अगर आपको टाइम मिले तो BEC में है, तो यू कैन गो एंड B, बीकेसी तो मेरे घर के बाजू में ही है। BEC में आई विल डेफिनेटली एग्जीबिशन गो। Bombay. बीकेसी है ना, बीकेसी ना, ना गोरेगांव में BEC। सर, गोरेगांव में, पूरे बॉम्बे गांव में है। एग्जीबिशन सेंटर, ओके ओके ओके, हाईवे पे, आई बी इन हाईवे पे टच ही विथ है। यू, आई बी इन टच विथ यू। ओके, So, नाउ भी so I'm आपको really एक really एग्जांपल, grateful. थैंक यू रिश्ता। मैं ये आपको आज बताता हूँ। मैं आज सुबह क्या हुआ, मेरे स्कूटर का जो है ना थोड़ा जो बैटरी है वो थोड़ा वीक चल रहा है, सुस्ती। उसने कहा नया बदली करना पड़ेगा, आपका रन कम है, सिर्फ 0.5 किलोमीटर फैक्ट्री है, बाकी तो मैं जो गाड़ी ले जाता हूँ लंबे जाना पड़ता है। तो उसने कहा क्या बैटरी बैटरी चेंज कर दो, पर रन कम है। और फिर कल 2 दिन मैंने गाड़ी चलाया नहीं, फिर से बरसात पड़ रही है, तो आज सुबह को गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। और लड़के का मोटरसाइकिल का चाबी मिल नहीं रहा था। आज मैं थोड़ा आराम से उठा, 2 दिन बहुत, सुबह 6 बजे से रात को 9 बजे तक मैं घर में आया। मैं थोड़ा आज सुबह थोड़ा रिलैक्स करके अपने आप को फैक्ट्री में 10 बजे दोनों साथ में निकल रहे थे, लड़का और मैं। मेरी स्कूटर नीचे चालू नहीं है, लड़के ने बोला मैं आपके साथ चलता हूँ, मेरी चाबी नहीं मिल रही है, बहुत ढूंढा घर में, बहुत ढूंढा, चाबी मिली नहीं। तो फैक्ट्री में गए हम लोग साथ में, ऑटो में ही गए क्योंकि गाड़ी मेरा भी स्टार्ट नहीं हो रहा था। तो फिर वहां जाने के बाद लड़के को बोला बेटा चाबी बना लो। तो फिर फैक्ट्री के आदमी को भेजा कि चाबी लोग लेके घर जाओ। उसने कहा कि पूरी इंजन खोलना पड़ेगा चाबी बनाने के लिए। मैं बोला जो भी है बेटा, अभी जो आया है तो इतना 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 मैं कभी नहीं बात करता हूँ। बहुत आई बिकम वेरी हाइपर लुकिंग एट दी सिचुएशन। मैंने कहा कुछ नहीं बेटा, जो है तो बनाना तो है ना, उसको कभी मेरे से भी गुम जाती है। तो लड़के ने फिर मेरे को बोला कि पापा उसको फोटो भेजा है मैंने, आदमी को घर पे भेजा, उसका फोटो निकाल के आया। अभी वो बोलता है कि भाई आपको ना पूरा इंजन ही खोलना पड़ेगा, रुपया कम से कम 3,000 रुपये, 2-3 हज़ार रुपये खर्चा लग जाएगा, तो My चाबी बनाओ गाड़ी goodness. की। तो फिर मैंने बोला, मैंने ना कहा कि कोई बात नहीं बेटा, जो भी है तो हमको फेस तो करना है ना उसको, मैं कभी नहीं ऐसा जवाब देता हूँ। अभी ये सब बात हो गई ना, थोड़ी देर में ही मिश्र से घर से फोन आया कि चाबी मिल गई है। तो दिस इज द पावर ऑफ बीइंग इन पीस। हम जैसे ही आपा खो देते हैं ना, बिकम क्वाइट एक्टिव, हमारे राइट नॉस्ट्रिल चालू हो जाती है। राइट नॉस्ट्रिल जो है ना, वो आपको सफलता नहीं दिलाएगी। चंद्र नाड़ी जो है, और चंद्र नाड़ी में भी अगर 3 तत्व चल रहे हैं, कौन कौन से बताओ, तो भी आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो भी सफलता नहीं मिलेगी। कौन से 3 तत्वों में, चंद्र नाड़ी में 3 तत्व आपके एक्टिव हैं, आपको किसी भी आपको कोई भी काम नहीं करना चाहिए। कौन कौन से तत्व हैं वो बताइए, कोई अग्नि भी बताओ। वायु आकाश, आकाश। वायु, अग्नि। हाँ, वायु, अग्नि वायु आकाश। अग्नि और आकाश। राइट। ये आपको फेल कर देंगे। चंद्राणी चल रही तो भी फेल कर देंगे। उसमें स्थायी कार्य करना है तो पृथ्वी तत्व को एक्टिवेट करो, और क्विक रिजल्ट चाहिए तो जल तत्व को एक्टिवेट करो। मैं तो बताने में फैक्ट्री में आगे मुझे 2-3 जगह अच्छे से फोन कर रहे थे, तो मैंने राइट नोट में कपास डाल दिया, लेफ्ट को एक्टिवेट किया, हर फोन अब मुझे देखना नहीं पड़ता है, सांस को भरा और बात करना चालू किया एक्टिव स्वर में। तो 2-3 पार्टियों के मैंने आज बात किया, एंड वेरी गुड रिजल्ट आई एम एक्सपेक्टिंग, एंड ऑल हैव वेरी मच रिप्लाइड मी इन द पॉजिटिव मैनर। राइट। तो अभी थोड़ा हम पहले श्लोकास के बारे में देखते हैं, क्योंकि हम बहुत डीप आगे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं। तो पहले है ना, सारे के सारे श्लोकास हम स्टडी करेंगे यहाँ पर, क्योंकि हमको जो है ना अपनी जिंदगी में हर एरिया में इतना जबरदस्त सफलता पानी है ना,
कि दुनिया इस ग्रुप के एक एक का, आप लोगों में से एक एक का मैं पर्सनल वीडियो रिकॉर्डिंग करवा कर मैं एक बनाने वाला हूँ, जहां मैं उसको आगे भेजूंगा कि इस ग्रुप ने क्या किया है, यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर क्या क्या सीखे आप लोग। तो पहले पहले हम थोड़ा श्लोकास स्टडी कर लेते हैं, क्योंकि ऑल 365 श्लोकास, कुछ ऐसे श्लोकास हैं जहाँ किसको सम्मोहन करना, किसका सामना करना, लड़ाई कैसे करना है, कुछ श्लोकास ऐसे हैं जो हमारे काम के नहीं है, वो हम छोड़ देंगे। बाकी सारे तो हम आज पहले फटाफट श्लोकास को स्टडी करते जाएंगे। इस 50 नंबर श्लोक क्या कह रहा है, उस वक्त मैं आज अपने मेन टॉपिक की तरफ जाऊंगा। श्लोक नंबर 50, व्हाट इट सेज। देखो श्लोक नंबर 50, द मून इज सिचुएटेड इन ईड़ा नाड़ी एंड द सन इन पिंगला। चंद्र नाड़ी में क्या है, वो सॉरी लेफ्ट नॉस्ट्रिल में क्या है, चंद्र। सन, राइट नॉस्ट्रिल में क्या है, सूर्य। सूर्य। और सुषुम्ना में क्या है, क्या है सुषुम्ना में, इसलिए मैंने श्लोक आज पढ़ना चालू किया। आज के बाद में एक एक श्लोक हम पढ़ेंगे। सुषुम्ना नाड़ी में होता है शिव, कॉन्शियसनेस। द श्लोका से, जिसका इंग्लिश में अनुवाद है, द मून इज सिचुएटेड इन द ईड़ा, सन इन द पिंगला नाड़ी, शिवा इन द सुषुम्ना नाड़ी, इन द फॉर्म ऑफ हंस। हंस के रूप में सुषुम्ना नाड़ी में शिव विराजमान है। देयर इज साउंड ऑफ आउट गोइंग फ्लो। हम जब सांस लेते हैं, आप लेके देखो, सो का आवाज आएगा। जब सांस छोड़ोगे तो हम का आवाज आएगा। जब हम सांस लेते हैं तो सांस अंदर जाती है नाभि तक, और जब हम सांस छोड़ते हैं ना, उस पर क्या होता है, वो नीचे की जो वायु है वो ऊपर की तरफ आती है। कहाँ आती है, शिव यहाँ है, शक्ति मूलाधार में है, तो फिर वो शक्ति ऊपर आती है। राइट, क्लियर हुआ, एक बार करके देखो। सो हम का आवाज SO इफ यू ब्रीद इन, और हम का आवाज आपको ब्रीद आउट में आएगा। यस, आइज क्लोज, बी स्ट्रेट, नाभि से सांस लेना चालू करो। क्लियर हुआ सभी को, आवाज आया बराबर सोहम का। ब्रीद आउट विथ साउंड करेंगे हम लोग यहाँ पर, ताकि ब्रेथ कैन बी लॉन्गर। यस, आवाज आया कि नहीं कृतिका, सोम का आवाज आया ना। ओके, नाउ श्लोक नंबर, आप सब जो है ना एक एक श्लोक का हम स्टडी करेंगे, क्योंकि अगर हमको स्वर ज्ञान के द्वारा चमत्कार देखना है तो हमको स्वरों के इस श्लोकास के हिसाब से, बात पार्वती को शिव जी ने बताया है, उनके अनुसार ही कार्य करना पड़ेगा। अभी जो सुपरफिशियल वे में हम कर रहे हैं कार्य, फायदे तो मिल रहे हैं लेकिन उतने सेटिस्फैक्टरी नहीं है ऑल द एरियाज में। सेकंड, श्लोक नंबर 51, व्हाट इट सेज, it is said that when you exhale the sound ha, and when you inhale the sound sa, right? Ha is the form of Shiva. Ha is the form of Shiva consciousness, and sa is the form of Shakti. Sa मतलब शक्ति जो कुंडली में होती है, हा मतलब शिवा जो ऊपर रहता है। राइट, अल्टीमेटली हम क्या करना चाहते हैं, प्राणायाम करके, नाड़ी शोधन प्राणायाम करके हम क्या करना चाहते हैं, कुंडली शक्ति को यहाँ तक लाना चाहते हैं। मेडिटेशन करोगे तो शिव जागरूक होगा, और शिव जैसे ही जागरूक हो गया ना तो शक्ति ऑटोमेटिक आएगी ऊपर। अगर शिव और शक्ति में जितना ज्यादा डिफरेंस होगा ना, उतना ज्यादा जिंदगी में परेशानी रहेगी। अगर आपको अब भी लगता है ना कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, उतना मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मेरा उतना धन नहीं है, मेरे उतने संबंधों में हार्मनी नहीं है, या फिर जॉब, करियर, स्पिरिचुअल गोल्स, रिक्रिएशनल गोल्स, अगर आपको अभी जीवन में लगता है कि मन अशांत रहता है, किसी बात की चिंता लगी रहती है, भयभीत में रहता हूँ, या आई एम नॉट दैट सेटिस्फाइड, तो आपको क्या करना पड़ेगा। श्लोका नंबर 51 इट सेज के शक्ति और शिव का मिलन होता है प्राणायाम करने से। जो सांस को नीचे लेते हैं, अगर आपने डीप सांस को लिया है तो सांस कहाँ तक जाती है, नाभि तक। राइट, नाभि तक सांस गई तो डायरेक्टली मूलाधार चक्र तक सांस जाती है, और वहां से जब सांस ऊपर आती है तो यहाँ पर आके मिलती है। और दोनों का जितना ज्यादा सुंदर समागम होगा ना,
मिलन होगा उतना ही ज्यादा जिंदगी की परेशानियां कम हो गई। सारा सूर्य विज्ञान क्या है, ये जो विज्ञान है ना, एक भाई साहब हैं, वो सब इसी के ऊपर 1-1.5 साल की क्लास लेते हैं, शक्ति और शिवा के ऊपर 1-1.5 साल का क्लास है। उनका नाम जो है वो मनीष मौर्य है। मैंने आज उनको मैसेज भेजा है नंबर निकाल के कि मुझे आपकी क्लास ज्वाइन करनी है, तो बहुत ही बढ़िया सिखाते हैं वो। बहुत डेप्थ है उनके पास नॉलेज की, चाहे वो साइंटिफिक है, चाहे चक्रास है, चाहे कोशास है। तो वो भी अपडेट मैं आपको यहाँ पे आके करता रहूंगा। सेंड इन द मैसेज, आई वांट टू डू द कोर्स विथ यू। और एक आरसी आरसी शर्मा का तो मैंने कोर्स पूरा किया, उसको भी डिटेल्स मैं आपको शेयर करूंगा। लास्ट डे आई कुड नॉट अटेंड, कल 15वां लास्ट दिन था, परसों, लेकिन मैं बिजी था मेडिटेशन में, तो आई कुड नॉट अटेंड। और एक है लाइफ सिग्निफायर। लाइफ सिग्निफायर वो भी इतने पहुंचे हुए डॉक्टर रविशंकर है ना, उन्होंने तो मुझे अपने ग्रुप में ऐड ही कर लिया है, ऐड कर लिया मेरे ग्रुप में। उनके भी क्लासेस चालू हो रहे हैं, तो फिर वो भी नॉलेज मैं आपके साथ में शेयर कर दे जाऊंगा। तो इस ग्रुप को कभी मत छोड़ना, मत सोचना कि मैं अभी बहुत सीख गई, अभी मुझे नहीं सीखना है। बी अटैच्ड टू दिस ग्रुप, यू कीप ऑन गेटिंग न्यू थिंग्स। श्लोक नंबर 53 क्या कहता है वो? द कंट्रोल 52, पहले 50 पढ़ा मैंने, 50, 51, 52। द कंट्रोल ऑफ द फ्लो ऑफ द लेफ्ट नाड़ी इज मून, who also resides in the form of Shakti. The control of the flow of the right nostril is in the form of the Shambhu, Shiva. ये शिव है, ये शक्ति है। लेफ्ट नॉस्ट्रिल जो है वो फेमिनिन डोमिनेटिंग है, क्योंकि शांत है चंद्र नाड़ी, और सूर्य नाड़ी थोड़ी तेज है। तो शिव शक्तिशाली है, तो शक्ति का रूप दिया है चंद्र नाड़ी को, और शिव का रूप दिया है अर्धनारेश्वर। जो आपने कृति का नहीं, आपने एक ग्रुप बनाया था जब मैं उदयपुर में था, तो आपको कनेक्ट नहीं हो रहा, तो आपने ग्रुप बनाया, उसमें वो फोटो डालना है, मतलब Yes, ग्रुप sir. का गूगल में, उसमें आपने वो फोटो डाला है अर्धनारेश्वर। मतलब अर्ध चंद्र, मतलब शरीर पार्वती का है, आधा शिव जी का है। लेफ्ट में सिर्फ 5 ही, 2 और हम पढ़ेंगे आज श्लोक आज। क्लियर हुआ ये सभी को? लेफ्ट नासिका शक्ति है, और राइट नासिका क्या है? शिव। शिव है। जब हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं तो ये नासिकाएं इंटरसेक्ट करती हुई यहाँ तक आती हैं, आगे चक्र तक, तीनों का मिलन होता है। कौन सा? चंद्र बाईं तरफ से, सूर्य राइट तरफ से, और स्पाइन के बीचों बीच नाड़ी बती, इस नाम है सुषुम्ना। त्रिवेणी संगम है ये, और फिर उसके ऊपर जाती है ओनली सुषुम्ना नाड़ी। आफ्टर दैट जब दोनों ही नाड़ियां बैलेंस हो जाती हैं, मतलब शिव और शक्ति का आपस में मिलन हो जाता है, तो आपके प्राण सुषुम्ना नाड़ी में बहना चालू हो जाते हैं। और जब प्राण सुषुम्ना नाड़ी से ऊपर जाते हैं ना, तो फिर आपके साथ चमत्कार होगा। शिव और शक्ति अब मिल गए हैं, चंद्र और सूर्य, सुषमा नाड़ी एक्टिवेट हो गई, तो आपके लाइफ में चमत्कार होते हुए चलेंगे। इसलिए हमको प्रैक्टिस करना है आगे। यस, अभी 53 नंबर। यस, इफ ए वाइज मैन परफॉर्म्स, ये बहुत ही ध्यान से आप सभी इसको अंडरलाइन करो, लिखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। लास्ट पढ़ता हूँ क्योंकि अभी मेरे को आगे और भी आपको सिखाना है। श्लोक नंबर 53 से, इफ ए वाइज मैन परफॉर्म्स एन एक्ट ऑफ चैरिटी, जब भी आप किसी को दान देते हैं, एट द टाइम ऑफ इनहेलेशन, इफ ए वाइज मैन परफॉर्म्स एन एक्ट ऑफ चैरिटी एट द टाइम ऑफ इनहेलेशन, अगर आप किसी को दान दे रहे हैं ना, और आप स्वर को ऊपर खींच रहे हैं, मतलब आप क्या कर रहे हैं? ब्रीथ इन कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं सगुण, सूर्य ज्ञान की लाइन में, इट बिस्टोज अपॉन हिम, वो उसके ऊपर मिलियन फोल्ड ऑस्पिशियस फ्रूट्स इन दिस वेरी लाइफ टाइम। आपकी पूरी जिंदगी में अगर आपने किसी को कुछ भी दान दिया है, और उसमें ब्रीद इन करते हुए दान को दिया है ना, तो ये आपको लाखों गुना फल आपकी जिंदगी में इसी जन्म में आपको देगा। ये श्लोक नंबर 52, आप सिर्फ अंडरलाइन करो, दान। 53 नंबर श्लोक है ये, इसको दान कहते हैं। राइट, क्लियर हुआ सभी? हम है ना हर एक स्वर को, हर एक श्लोक को स्टडी करेंगे, पूरे श्लोकात में आपको आगे पीछे बताते जाऊंगा। राइट, आज सिर्फ हमने जाना कि जैसे चंद्र है बाईं नासिका में, तो सूर्य है दाहिनी नासिका में, और सुषुम्ना में साक्षात शिव है। साक्षात शिव मतलब द सुप्रीम पावर, जिसको हम भगवान कहते हैं, जिसको हम
ईश्वर कहते हैं। राइट, चले आगे। समझ, किसको कुछ पूछना है यहाँ तक का? अदर वी कैन गो अहेड। यस प्लीज। यस, चले आगे। यस सर। क्लियर हुआ सभी को? कृतिका, किसी कुछ कौन है? जय सुनिंदा, कुछ पूछना है आपको? सर आपने पूछो अभी पूछो। यस बताया प्लीज। कि राइट नाड़ी में शिव है एंड लेफ्ट में शक्ति है, और अभी सुषुम्ना में भी शिव है। क्या है, शिव और शक्ति अलग अलग हैं। जब जीवन में परेशानी है, जब जीवन में दुविधा है, लाइफ इज फुल ऑफ चैलेंजेस, दोनों अलग अलग हैं। राइट। नाड़ी शोधन जब करते हैं तो हम लेफ्ट नाड़ी से उस ऊर्जा को ले आते हैं यहाँ तक, राइट नॉस्ट्रिल से यहाँ तक ले आते हैं। एक शक्ति एक शिव है। राइट, दोनों अलग अलग हैं। बराबर। ऐसा कहा जाता है जब चंद्र और स्वर जब इक्वल हो जाते हैं ना, चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी, तो प्राण सुषुम्ना में फ्लो हो जाते हैं। अब जो है वो दोनों एक हो गए हैं। तो जितने भी सिद्धू पुरुष हैं जो बिल्कुल संकल्प करें और सिद्धि हो जाए ना, तो उनकी प्राण सुषुम्ना नाड़ी में चलती है। यू गॉट इट? गॉट माय पॉइंट? शिव इज Yes. लेफ्ट नॉस्ट्रिल, राइट नॉस्ट्रिल इज शिवा। जब दोनों एक हो जाते हैं ना, तो वो दोनों मिलके जब बहते हैं ना, तो नेचुरली कौन बड़ा है? शिव। शिव तो मतलब ये है ना, हमेशा हमारे इसमें क्या रखा जाता है, इसको ज्यादा पति को तवज्जो दिया जाता है। वो देखो, Yes. और आगे 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 और हैं हमारे पास श्लोकाज, इट विल गेट मोर क्लियर। सर चले। जब भी हाँ हमारे हाँ, जब भी हमारी दोनों नासिका में इक्वल फ्लो है, दैट मीन्स के वो सुषुम्ना चालू है, राइट? बराबर सुबह सुबह बराबर। कभी ऐसा ये प्राणायाम करते हैं ना, तो कभी ऐसा फील होता है। तो हम्म। आज ही मेरा सूर्योदय के टाइम पे वैसे था, फिर मैंने कापूस भरा, दोनों सेम चल रही थी, फिर मैंने राइट में कापूस भरा के ये किया, लेफ्ट नहीं, लेफ्ट में। दोनों अगर चल रही है ना, तो वो ज्यादा टाइम नहीं चलता है। और अगर उसमें ओके। दोनों सुषुम्ना के बहुत सारे श्लोकाज हैं, चंद्र के हैं, सूर्य के हैं। हम धीरे धीरे स्टडी करते जाएंगे, हम लोग, हमको क्लियर होता चला जाएगा, है ना? लर्न इट। ओके। चले आगे। कुछ पूछना है किसी को? लेकिन अगर दोनों नोस्ट्रिल में सेम फ्लो है, तो उस वक्त क्या हाँ, करना चाहिए? सूर्योदय के टाइम पे थोड़ी उस वक्त सिर्फ पूजा पाठ, जप तप, ध्यान, मेडिटेशन ही करना चाहिए बस। उसमें कोई भी कार्य करोगे तो उस समय सुषुम्ना नाड़ी में अग्नि तत्व होगा, सब कुछ जला डालेगा, भस्म कर डालेगा। तो ये कोई भी दिया सांसारिक जलाना है, कार्य। हाँ हाँ। दिया दिया करना है हमें, तो वो कितना करे टाइम कि लगता है? दिए को 10 मिनट प्लस है ना अपने पास में। और सूर्य पे आप जो है ना मैसेज डाल देते हैं सूर्योदय के पहले। मैं एक एक मिनट इंतजार करता हूँ, मैं माचिस हाथ में लेता हूँ 1 मिनट पहले, तो भी नहीं इग्नाइट करता हूँ। जब 6:01 हुआ, देन आई पुट माई लाइट ऑन थ्रू माई दिया, संकल्प लेकर। तो सूर्य आप पहले लिखते हैं, आप बिल्कुल थोड़ा टाइम बाउंड रहोगे ना, उठते तो हैं, आप जागे हुए उस वक्त, तो ना उस समय थोड़ा पर्टिकुलर रहो टाइम के प्रति। एक मिनट अगर यू कैन मैच ना, इट विल फॉर मोर बेनिफिट। राइट। चले आगे। नहीं कुछ सर, पूछना है किसी को? मेरा सवाल ये है कि अगर वो इक्वल नाड़ी चल रही है सूर्योदय के टाइम पे, तो तभी दिया करे कि कापूस डाल दे, क्या करे एक एक, नोस्ट्रिल में? मैं क्या बोल रहा हूँ कि उस समय जब दोनों नासिकाएं चल रही है ना, पर उस समय क्या होना चाहिए, व्हाट इज द कंडीशन, कि अगर उस तिथि के अनुसार हमारा स्वर चल रहा है, अगर उस तिथि के अनुसार हमारा स्वर चल रहा है, तो हमारे साथ सब शुभ और मंगल ही होगा। तो उस समय आप है ना 1 मिनट रुक जाओ। अगर आपका स्वर तिथि के हिसाब से नहीं मिलता है, यू ब्रिंग दैट स्वर, यू ब्रिंग। अभी हमारे को ओके। सभी का तो चलते ही हैं स्वर, हमने देखा है कि मोस्टली चलते हैं। पर हाँ उस समय जो चलते। है ना, उस समय जो है ना, ध्यान करना नहीं है, तपस्या करना नहीं है, कोई भी जो है आध्यात्मिक के कार्य उसमें थोड़ी करना है, आपको सिर्फ दिया जलाना है। तो 1 मिनट रुक के जस्ट सी इफ दैट फ्लो चेंजेस। नहीं तो आप जैसे सूर्य का दिन है, तो आप लेफ्ट साइड थोड़ा टर्न होकर लेट जाओ ना, या फिर आप खड़े करके हाथ में से डालो। अगर आपको राइट चालू करना है तो लेफ्ट चालू करना है, ऐसे करके करो। मैं आपको एक ओके। बता रहा हूँ, मैं कल है ना, कल मैं पूरा दिन मेडिटेशन,
मैं था दोनों दिन, तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल ज्यादा चले तो अच्छा है। तो मैं बैठे बैठे क्या कर रहा था, अगर मुझे लेफ्ट नॉस्ट्रिल चलाना है, राइट, अगर मैं अपने दाहिने पैर को जमीन पर रखता हूँ, लेफ्ट पैर को उठा के मैंने लेफ्ट घुटने के पास रखा, ऐसे करके, राइट, और क्योंकि चेयर थी, मैं थोड़ा चेयर पे ऐसा टेढ़ा टेढ़ा होकर फिर अपने थोड़ा गर्दन को भी टेढ़ा कर रहा था मैं, और फिर 1 मिनट के अंदर मेरा चंद्र आ जा रहा था। बैठे बैठे अगर आप अपने स्वर को बदलना चाहते हैं तो इससे इजी तरीका नहीं है, प्रेष्ठा आपके लिए बहुत ही फायदे वाला है ये। समझा, कोई बात चल रही है, यू आर गेटिंग हाइपर, मतलब स्वर आपका राइट चल रहा है। तो आप इन्हें क्या करो, इंस्टेंट के लिए बैठे बैठे, कोई किसको मालूम थोड़ी आप क्या कर रहे हैं। अभी तक मैं बैठा हूँ, माई लेफ्ट लेग इज, अब मैं राइट, लेफ्ट नी इज अबोव द राइट नी, तो नीचे वाले पैर पे जो है थोड़ा बोझ है, वो भार है ना, बाएं पैर का भी पूरा भार घुटने का इसके ऊपर है, तो जो हल्का होगा ना वो खुल जाता है। अभी मैंने जैसे राइट को, जैसे मैंने लेफ्ट को इसके ऊपर रखा है, तो लेफ्ट ऊपर है मतलब हल्का है, राइट नीचे है। अभी देखो, आई कैन टेल यू नाउ, लेफ्ट चल रहा है मेरा अभी। पहले क्या चल मैंने नहीं देखी है, पर मैं लेफ्ट इज एक्टिव। अगर आपको राइट चाहिए तो राइट के भी सारे कार्य हैं, मैं आपको लिखाऊंगा। आप एक काम करो, एक नोटबुक खरीद के लाओ, और कल है ना, वहां पर इंडेक्स के हिसाब से मैं आपको सबको लिखाऊंगा कि जितने भी श्लोकास हैं जो हमारे काम के हैं, 395 श्लोक तो हमारे काम के नहीं है, उसमें संतान उत्पत्ति है, बहुत सारी बातें जो हमारे काम की नहीं। लड़ाई झगड़ा थोड़ी करना है हम किसी के साथ में, और किसी को आकर्षित करना है। आपको चाहिए तो मैं आपको लिखा दूंगा। श्वेता हंस रही है कि मेरे को तो आकर्षित करना है किसी को। कृतिका है हमारे पास में, सरिता है, राइट, तो उसके लिए भी श्लोकास हैं। तो हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, तो हम चंद्र स्वर में कौन से काम होने चाहिए, सूर्य स्वर में कौन से काम होने चाहिए, मैं सवाल पूछूंगा उल्टा सीधा घुमाकर। और सुषुम्ना में नाड़ी के भी बहुत सारे श्लोकास हैं। तो आप एक नया नोटबुक लेके आओ, जहां पर आप टाइटल दोगे, मेरे पास तो ऑलरेडी है, नोटबुक वहां पड़ी है, जो मैं सिर्फ श्लोकास लिखता हूँ। लेकिन अब क्योंकि हम आगे बढ़ रहे हैं, समझ और ज्यादा बढ़ रही है, तो मैं उस भी नोटबुक में कुछ अलग ही ढंग से लिखूंगा। मैं आपको लिखाऊंगा इंडेक्स करके, तो आप है ना प्लीज एक नोटबुक नया ले लेना, उसमें आप लिखोगे श्लोकास, बस उतना लिखना। मैं आपको और आगे है ना करीबन करीबन पूरे नोटबुक के नंबर दे देना, और इंडेक्स बनाना, पूरा इंडेक्स। तो मैं आपको है ना इंडेक्स में लिखाऊंगा कि भाई कौन सी बात के लिए कौन सा नंबर स्वर को चेक करना है, वो भी इंडेक्स आपको बना दूंगा, ताकि क्विकली आप रेफर कर सकें। और ये किताब जो है सभी को रखना है अपने साथ में, स्वर विज्ञान का इंग्लिश वर्जन भी है, हिंदी वर्जन भी है। कुछ कुछ श्लोकास तो ऐसे हैं, मैंने अंग्रेजी में पढ़ा, हिंदी में पढ़ा, तो मुझे क्लियर नहीं है, तो मुझे क्लियर नहीं हो रहा है। एनीवे, आई गेट इट क्लियर टू यू। मैं बहुत सारे लोगों पर सीखने के लिए जा रहा हूँ, मैं आपको बताया है मैंने। तो चलें अभी सब्जेक्ट की तरफ हम चलें, कैन वी गो अहेड। Yes, sir. Yes, sir. सबसे पहले पहले एक होता है धन, एक होता है समृद्धि। अब जो कल से हम करने जा रहे हैं, प्रतिपदा कल शुरू हो रही है, शुक्ल पक्ष की। 15 ही दिन तक हम एक ऐसा मंत्र जापेंगे ना, 108 बार। माला सबको लेके रखना है, अगरबत्ती या धूप, अगरबत्ती या धूप लेके बैठना, माला लेके बैठना, और दिया, ये सब सामग्री लिख लो करके लिए क्या करना है हमको। दिया, अगर आपने सूर्योदय के समय, सूर्यास्त के समय दिया जलाया है, तो हो सकता है वो दिया हमारा जो है कंटिन्यू न रहा हो, तो आप और एक दिया तैयार रख सकते हैं, या उसमें घी डालते रहें, तेल डालते रहें आप। दिया एक रखना है, उसके बाद में अगरबत्ती या धूप, राइट। आप अपने घर के नॉर्थ डायरेक्शन में बैठोगे। कौन सी डायरेक्शन में? नॉर्थ में, बराबर। अगर मेरा लेफ्ट हैंड सीधा है और मैं वेस्ट को फेस करके बैठा हूं, अभी मैं वेस्ट को फेस कर, मैं सामने देख रहा हूँ, वेस्ट है मेरा, ये वेस्ट को ऐसा रखा है। लेकिन इसका राइट हैंड मैंने लिया ना, तो दिस इज माय, इफ दिस इज वेस्ट, मैं आपको फिगर ही दिखाता हूँ, वेट। आप पूरा नोटबुक में लिख के रखो। आई शेयर द, मैं आपको शेयर कर देता हूँ यहाँ पे, दैट पिक्चर आई हैव टेकन आउट।
मैं आपको शेयर करता हूँ बाद में, अभी नहीं ओपन हो रहा है। आई शेयर दैट। देखो, हमेशा अगर आपने वेस्ट की तरफ एक हाथ रखा है ना, तो आप राइट हैंड अगर ऐसे ले जाओ राइट हैंड, तो दैट बिकम्स योर नॉर्थ। ये वेस्ट है तो अपोजिट साइड ईस्ट होगा, ये अगर नॉर्थ है तो ये साइड वेस्ट होगा। मैं कुछ इमेज शेयर कर देता हूँ। राइट, अभी नॉर्थ डायरेक्शन में आपको बैठना है कल। एक माला लोगे, दिया लेकर बैठोगे आप, अगरबत्ती या धूप। राइट, और उस माला में आपको एक मंत्र है, हमको चैंट करना है, जो हम पूरे 15 दिन तक लगातार एवरी डे वी शैल बी चैंटिंग दैट मंत्र। वो मंत्र जो बहुत ज्यादा फायदे वाला है, पहली प्रतिपदा है और 15 ही दिन शुक्ल पक्ष के हैं और चंद्र के दिन है। इन दिनों में भले सूर्य चलता है बीच में, चंद्र सूर्य चंद्र सूर्य चंद्र। राइट, अब इसका जो शेयरिंग में करूंगा आपको, मंत्र क्या कहता है कि ओम नमो ओम थम, नमो देवी धनेश्वरी, नमो भगवती। इतना ही मंत्र है। आपको लिखना है तो अभी लिख लो, नहीं तो मैं शेयर करूंगा सारा। ओम नमः, ओम नमः, ओम थम, थ के ऊपर पॉइंट है, ओम थम, या थ म भी लिख सकते हैं, या थ के ऊपर आप पॉइंट डालो, ओम थम। नमो देवी, नमो देवी लिखा, कोई रिपीट करो, लिख लिया तो मेरे को मालूम पड़ेगा मैं आगे जाना है मुझे। लिखा नमो देवी। राइट, धनेश्वरी, धनेश्वरी, नमो भगवती, नमो भगवती। मैं नंबर शेयर करूंगा ये, क्योंकि आपको 108 बार कल चैंटिंग करना है माला के साथ में, हम साथ में ही करेंगे। यस, कौन पढ़ेगा इसको? सुजीव भाई बोलो। अनम्यूट करो ना, बिना अनम्यूट कैसे बोल सकते हैं आप? ओम नमो ओम थम, नमो देवी धनेश्वरी, नमो भगवती। यस, करेक्ट। इसका मतलब मैं समझाता हूं। ये जो मंत्र है, अगर पूरे के पूरे पखवाड़े में हमने रिपीट किया है, ये संध्या के समय ज्यादा फायदा देता है। राइट, उसमें जो है ना, धन, समृद्धि। समृद्धि का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? व्हाट डू यू मीन बाय समृद्धि? यस, कोई भी बताओ, समृद्धि का मतलब क्या होता है? Prosperity भाई जी, हाँ, वो abundance, उसका prosperity, किस किस एरिया में? सब prosperity, धन के, काम के, all areas prosperity धन, स्वास्थ्य, basically, संपत्ति, खुशी, सफलता। खुशी, सफलता, धन, health। संपत्ति, खुशी, सफलता, समृद्धि का मंत्र है ये। राइट, अब इसका मतलब थोड़ा मैं समझा देता हूँ। ओम नमः, ओम तो है वो नंबर 1 मंत्र है, सभी जानते हैं उसकी, हर मंत्र के आगे ओम लगाया जाता है। राइट, हाईएस्ट इसके वाइब्रेशन है इसके, हमारे अंदर भी लगातार ये आवाज चली हुई, सूर्य पे भी आवाज, सूर्य के पास भी सुनी गई ये आवाज है। राइट, नमो मतलब मैं प्रणाम करता हूँ। ओम नमो, नमो मतलब प्रणाम करता हूं मैं, या नमस्कार करता हूं। राइट, थम, ओम थम, ओम थम। थम का अर्थ यहाँ पर वो लिखते हैं कि थम का जो अर्थ है वो है आपका देवी धनेश्वरी, जो धन से संपन्न करती है आपको, देवी का नाम धनेश्वरी है। उसको और एक नाम से जानते हैं, उसका नाम है वो थम। उसको भी प्रणाम करते हैं हम। ओम थम नमो देवी, ओम थम नमो। नमो मतलब मैं उनको भी नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। धनेश्वरी मतलब धन और समृद्धि की देवी है वो। धन और समृद्धि, धन के होते हुए कुछ समृद्ध नहीं हो सकता, लेकिन धन के साथ समृद्धि जब आ जाती है ना,
you really enjoy that, even the जो फाइनेंशियल फ्रीडम होता है। भगवती मतलब सर्वशक्तिमान देवी। लास्ट में क्या आता है? गणेश्वर नमो, मतलब उनको भी नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। भगवती मतलब सर्वशक्तिमान देवी। सर्वशक्तिमान देवी, इसका सारा मैं आपको भेजूंगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, सबसे इम्पोर्टेंट है थम। कौन लिखा है? चंद्रमा का बीज अक्षर है थम। कौन, किसने लिखा है ये? सर मैंने। किसने लिखा है? प्रियंका। प्रियंका नहीं है बेटा, ऐसा नहीं है, दिस इज नॉट करेक्ट। लम वम रम यम हम ओम, थम नहीं है वो। थम नहीं, थम इज नॉट बीज मंत्र। क्लियर हुआ प्रियंका आपको? यस सर। अभी हमको करना क्या है बताऊंगा मैं आपको। 108 बार के लिए आप माला लेके बैठो, कोई भी माला चलती है, अपने को काउंटिंग से मतलब है। 108 टाइम्स अपने 8 उंगलियां है ना, अब क्या करोगे, नाभि के आसपास ऐसे रखोगे, जैसे मैंने यहाँ रखा है। 8 उंगलियां आप नाभि के आसपास 8 उंगलियां रखो ऐसे। टच द टिप्स ऑफ ऑल द 8 फिंगर्स। नाभि के पास में आप रखोगे इसको। तो नाभि में कौन सा चक्र होता है? मणिपुर। मणिपुर चक्र जेवल्स का चक्र कहलाता है। वो भरपूर कर देता है, वहां पर भी लक्ष्मी का वास होता है। और लक्ष्मी कौन आवाज रुक। से कलर में दिखाई गई है? वहां पर सिंदूर, उस कलर में लक्ष्मी का ध्यान है। पिक्चर मुझे मिली नहीं है, पर मैं ढूंढ रहा हूँ पिक्चर, एग्जैक्टली क्या पिक्चर आपको सामने में देख सकूं उस समय। तो ऐसे करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, सूर्य स्वर को चलाकर ये सब मंत्र जप करना है। वेरी इंपॉर्टेंट, यू एक्टिवेट योर सूर्य स्वर। 8 उंगलियां नाभि के पास में, मणिपुर चक्र में आप ध्यान रखोगे। उसके बीच में, ट्रायंगल के बीच में लक्ष्मी, और उसका कलर जो होगा सिंदूरी कलर का। सिंदूरी कलर को विजुलाइज करना है, क्योंकि वो रेड कलर होता है ना, रेड कलर बोलते हैं, एक्चुअली सिंदूरी कलर है। रेड कलर होता है मणिपुर चक्र का, जठराग्नि का कलर है ना रेड। तो यहाँ पर सिंदूरी कलर को आप देखोगे। और फिर हम यहाँ पे 8 उंगलियां रखा ना, एक बार यहाँ रखा उंगलियां, 8 उंगलियां आपने वहां पर टच कर दी। और फिर है ना, आप क्या करोगे, माला हाथ में लेके फिर आप ये लगातार ही ओम नमो, ओम थम, नमो देवी, धनेश्वरी, नमो भगवती, एक एक माला को फेरते हुए आपको इस मंत्र को रिपीट करना है। जो मैं दे देता हूँ, अपने नोटबुक में लिखा है, उसको सामने रखो। तो सामने रखो तो आप इजिली उसको हम 15 दिन के अंदर चमत्कार देखोगे आप। और हम हर रोज इस ग्रुप में, इसको करने को ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, राइट? तो यहीं पर ही करेंगे हम लोग कल से लेके। आप सिर्फ ये सारी सामग्री तैयार रखना, दिया, धूप या अगरबत्ती। राइट स्वर शुड बी एक्टिव एट दैट टाइम। उसको चला के बैठना पड़ेगा पहले ही, क्योंकि नहीं तो हम लोग यहाँ चलाएंगे। चाहिए तो कपाल साथ में रखना जरूरी। यह एक्टिवेट करेंगे, 2-3 मैं तरीके बताऊंगा राइट को एक्टिवेट करने के, ताकि याद भी हो जाए कि कैसे हम चेंज करते हैं स्वर को ना। और फिर आप कपाल साथ पे रखना, ताकि 108 चेंटिंग होते हैं, हमारा स्वर कहीं बदली ना हो जाए। राइट स्वर में ही, सूर्य स्वर में ही इसका जाप किया जाता है। संध्या के बाद किया जाता है। उसके बाद में नॉर्थ की डायरेक्शन होगी, सामने दिया जलता रहेगा, और अगर ये धूप जलता रहेगा। ये क्लियर हुआ सभी को? सर बोलो विजय लक्ष्मी। हाँ सर जी, आपने कहा ना कि 8 उंगलियां नाभि के पास रहेंगी, तो माला कैसे फेरेंगे? इसका जवाब दे चुका हूं मैं। इसका जवाब दे चुका मैं। इसका जवाब मैं दे चुका। आप भले 4 उंगलियां नाभि के पास है ना, आप चाहें तो है ना, ये ये जो है, आप है ना 4 उंगलियां यहाँ रखा ना, तो एक उंगली से आप माला फेर सकते हैं। एक उंगली से आप माला फेर सकते हैं। देखो मेरी एक उंगली फ्री है, तो जो वायु तत्व है, सर जी फर्स्ट फिंगर दिखाई है, इंडेक्स फिंगर। दिखाई नहीं दे रहा है आपका, आपके फोटो में दिखाई नहीं दे रहा।
नहीं, कल आपको खुद प्रैक्टिकली मालूम पड़ जाएगा उसका अच्छा कैसे ठीक करना है। है, ठीक है। आप करके देखना, माला फेर के देखना, और एक एक माले फेरने के लिए मालो है ना, हमेशा हमें ना कौन सी फिंगर में करते हैं माला मालूम है आपको? कौन सी फिंगर में करते हैं माला का दाना, कौन सी उंगली में फिर होते हैं आगे सरकाते जाते हैं, पता है आपको? पता है कि नहीं? Sir, I think Index finger Prithvi. and thumb. Index and कौन thumb. से इसमें एक एक कर दो प्लीज, बोलो सुरजीत भाई। Index and thumb. नहीं, सबसे पावरफुल ये है आकाश, आकाश तत्व। आकाश, आकाश तत्व, यस, आकाश तत्व आकाश। उसमें भी कर सकते हैं, बट आकाश इज मोर इफेक्टिव, क्योंकि मैं तो कभी माला फेरता नहीं हूँ, पर जहां तक मैं जानता हूँ, और फिर कल इसके साथ और भाई परफेक्ट आंसर जी, साथ में आऊंगा। सामने में हाँ हाँ बोलो। दिखाइए कैमरा के। आकाश तत्व वाले, ये देखो आकाश तत्व ये है, ये लंबी बड़ी उंगली उंगली। है ना, ये हाँ, देखो यहाँ ये पे वाला। ऐसे माला रखी एक एक हाथ करके। को छोड़ो, इससे हाथ क्या को थोड़ा इससे ऊपर क्या करो। होता है इससे क्या होता है, ये जो तत्व है ना आकाश तत्व, हमारी भावों को निर्मल करता है। भाव, पूरे ईश्वरीय ज्ञान में भाव ही काम करता है। भाव मतलब माई फीलिंग्स, मेरी भावना जो है ना वो रियली काम करती है। तो ये जो है ना भावना का केंद्र है ये। इससे कैल्शियम शरीर में कमजोर हो तो कैल्शियम बनता है, और दूसरा कान का जिनको तकलीफ है तो वो भी आकाश मुद्रा बनती है इससे। और आकाश मुद्रा इज फॉर द ब्रॉड माइंडेडनेस। और एक काम थोड़ा करना, जैसे मैंने बताया है ना, अपने घर के बाहर है ना, सभी को आकाश तो दिखता ही है। मैंने जमीन पे भी चलने को बोला है, पृथ्वी के साथ कनेक्ट होने को, घास पे, लेकिन आकाश घर के सबसे, आप जैसे बाहर देखोगे तो आकाश तो दिखेगा, भले कितनी बिल्डिंग हो आकाश तो दिखता ही दिखता ही है। दिखता है कि नहीं आकाश? Yes, sir. अगर तारे नहीं दिखते रात को तो दिन में ना थोड़ा देर आकाश, जैसे आप खिड़की के पास खड़े हो, थोड़ा आकाश को देखो, आकाश को देखो और आकाश तक तो बढ़ेगा। इसका बहुत डिटेल में हम स्टडी करने वाले हैं। और एक बात मैं आपको लास्ट में बोल के विल फिनिश इट आउट, बहुत जबरदस्त अभ्यास हम मुद्राओं का करने जा रहे हैं यहाँ पे। मुद्राएं मैं 35 साल से सब सिखा रहा हूँ, लेकिन मुद्राओं का मेरे पास नॉलेज उसके भी 1 साल पहले आया है। मेरा डिड स्मॉल कोर्स इन नेचुरोपैथी, तो वहां पे मुद्राएं हमको सिखाई गई थी। अभी तो बहुत डिटेल हमारे पास उपलब्ध सामग्री यूट्यूब वगैरह में है, इसमें है। तो हम लोग मुद्राओं का भी बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे, बहुत डिटेल में, ताकि हम तत्वों को बैलेंस कर सके ना। मुद्राओं को अभी मैं कल क्लास में बैठा, कितनी मुद्राएं मैंने किया, पूरी देर मुद्राएं कर रहा था। जो उनको करा रहा था ना प्रणीता, वो भी पूरी देर मुद्रा लगा के बैठा था। रामस्वरूप भाई पूरी देर मुद्रा लगा के बैठा था, पूरी देर, ये वाली मुद्रा, कंप्लीट एंटायर टाइम ही वाज पुटिंग दैट मुद्रा। तो उसका भी अभ्यास आगे करेंगे। ठीक है, समझ आया सभी को? चले, Yes, वांट टू sir. आस्क एनी क्वेश्चन? सर सर ये प्रैक्टिस हम कल यहीं पे सभी के सभी करेंगे। लोग हाँ हैं, सर, सर ये बोलो। प्रैक्टिस कितने बजे करनी है? कल शाम को। हम लोग है ना, जैसे ही कल क्लास चालू करेंगे ना, ओम चैंटिंग करके आप अपने घर की डायरेक्शन चेंज करना, सिट इन द नॉर्थ डायरेक्शन। अब ये मैं वेस्ट में बैठा हूँ, राइट और नॉर्थ इधर है, तो मैं अपने को टर्न करके इस कुर्सी पे आ जाऊंगा, मेरा नॉर्थ डायरेक्शन हो जाएगा। आई बी सिटिंग इन द सेम वे। और मैं इधर बैठा तो आई बी फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। तो आप भी जो है ना, जहाँ भी बैठे हैं, जहाँ भी मोबाइल अपने रखा है ना, तो आप अपने नॉर्थ डायरेक्शन को, मैं आपको फोटो भेजूंगा अभी कैसे चेक करना है। जहाँ से सूरज निकलता है दैट इज ईस्ट, सूर्य अस्त होता है दैट इज वेस्ट। और फिर अगर वेस्ट की तरफ आपने मुंह रखा है तो आपका राइट हैंड साइड जो होगा दैट बिकम नॉर्थ, वो उसमें चित्र मालूम पड़ जाएगा आपको। ठीक है, यस सर। सर नॉर्थ में फेस करके बैठना है ना? Yes, हाँ yes. नॉर्थ में फंसे। अगर जमीन पे बैठ सकते हैं तो जमीन पे बैठो, कुर्सी बैठा तो कुर्सी पे बैठो। अगर जमीन पे बैठे हैं तो 4 उसके आसनास हैं, वज्रासन, पद्मासन, सिद्धासन, और चौथा है सुखासन। स्वास्तिक सुखासन। आसन. सुखासन, स्वस्तिकासन, It's सिद्धासन, different. पद्मासन, सुखासन और वज्रासन, ये 4 आसन बताए गए हैं। वो लोग विजय लक्ष्मी, सर जी इसमें मन के आगे जाते हैं कि पीछे? फेरते वक्त मन के मन आगे के तो लेने आगे के ही पीछे? जाएंगे, आगे ही जाएंगे आगे। ना, पीछे के उल्टा चलना है क्या? चलने के लिए बोलो तो आप उल्टा चलोगे क्या? विजयलक्ष्मी कितने, विजयलक्ष्मी मोस्ट टैलेंटेड क्वेश्चन रहते हैं एकदम। किसी का कभी फेरा नहीं, कभी फेरा नहीं है सर, इसलिए पूछा। अरे देखो स्वर विज्ञान में, मैं आपको एक मिनट ना,